श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान होता है जो क्रोध में भी गलत बात को मुंह से निकलने नहीं देता। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के ही अंदर सहनी पड़ती है। कुछ लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हैं। मोगरे से इसलिए नफरत मत करिए कि वो गुलाब नहीं है। कई लोग मोगरे से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो गुलाब नहीं होता, जबकि मोगरे के भी अपने गुण होते हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। अच्छे लोग तो सिर्फ अच्छे काम से पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। अक्सर अपनों की चालाकियां बेवकूफों को भी समझदार बना देती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करता हो। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, और हम हैं कि इंसानों पर कर लेते हैं। दूसरों को नीचा गिराने में तुले हैं सब। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलती से आप सबकी नजरों में गिर जाओ। धरती गोल है, जितनी तेजी से तुम कुछ फेंकोगे वह दोगुनी तेजी से तुम्हारे ही पास लौट आएगा। जिस दिन आप उन लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे जो लोग आपको हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उसी दिन से आपके जीवन में खुशी की प्रतिशतता और बढ़ जाएगी। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? बस दूसरों को नीचा दिखाना। हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो कड़वाहट भरे शब्दों से दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और फिर उनकी भाषा में प्रतिक्रिया दो तो फिर वो खुद को आपका शुभचिंतक और आपको दोगला कहते हैं। एक अपमान की अपेक्षा एक चोट को बहुत शीघ्र भुला दिया जाता है। महाभारत में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य से जुड़ा एक किस्सा है। द्रुपद ने सबसे पहले द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को द्रुपद से युद्ध करने के लिए भेजा था। कौरवों और पांडवों ने द्रुपद को पराजित कर दिया था। इसके बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य खुद ले लिया और आधा उसे लौटा दिया। द्रुपद द्रोणाचार्य से अपमानित होकर बहुत दुखी था। अब वह ऐसा पुत्र चाहता था जो द्रोणाचार्य से उसके अपमान का बदला ले सके। इसके लिए वह ऐसे ब्राह्मण की तलाश कर रहा था जो उसके लिए यज्ञ कर सके। यज्ञ के शुभ फल से उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। एक दिन द्रुपद को याज और उपयाज नाम के दो ब्राह्मण मिले। द्रुपद ने पहले उपयाज से कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। आप मेरे लिए यज्ञ करें ताकि मुझे ऐसा पुत्र मिल सके। उपयाज ने इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि वह गलत काम नहीं करता था, लेकिन उसने कहा कि यह काम उसका भाई याज कर सकता है। द्रुपद याज के पास पहुंचा और उसे अपनी इच्छा बताई। याज ने धन के लालच में द्रुपद के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। याज के यज्ञ के प्रभाव से द्रुपद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यज्ञ करवाया, और वह पुत्र संतान भी इसलिए पाना चाहता था
इस वजह से द्रुपद का जीवन हमेशा अशांत रहा। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने द्रुपद का वध किया था। बाद में द्रुपद के पुत्र ने द्रोणाचार्य का वध किया था। इसीलिए बदले की भावना से जो काम किया जाता है उसकी वजह से जीवन हमेशा अशांत रहता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बेइज्जती हुई है, आपका अपमान हुआ है, तो पहले ये विचार जरूर कर लें कि कहीं आपने किसी का पहले अपमान तो नहीं किया है, क्योंकि अपमान का बदला अपमान से ही चुकाया जाता है। चुप रहता है अक्सर अपमान सहकर भी, वो हैसियत से नहीं नसीहत से वाकिफ होता है। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर कर देता है। जो केवल अपने और अपने पैसों का गुणगान करे, उनके साथ रहकर आप खुद का अपमान ना करें। सम्मान और अपमान हम कह के हासिल नहीं कर सकते। हमारे कृत्य और हमारे चाल चलन पर ही निर्भर करता है कि समाज से पान खाने को मिलेगा या फिर लात। मनुष्य को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना उसका फल भुगतना ही पड़ता है। अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और हालात बदलते रहते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। जिस मनुष्य के स्वभाव में दूसरों का अपमान करना होता है, ऐसे मनुष्य अपने लिए सम्मान के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। अपमान उस चोट की तरह होता है जिसका घाव कभी नहीं भरता। ऐसे रिश्तों में कोई अपमान नहीं रहता है जो अपमान करते हैं और दूसरों के आत्मसम्मान की कद्र नहीं करते। आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियां बांटने वाले सम्मान पाते हैं और दुख दर्द देने वाले अपमान पाते हैं। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान न करने पर निर्भर होता है और नारी का सम्मान पुरुष का अपमान न करने पर निर्भर होता है। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। अपने अपमान का सबसे अच्छा उत्तर होता है अपमान करने वाले से अत्यधिक सुख, समृद्धि, नाम, शोहरत, सफलता प्राप्त कर लेना कि अपमान सार्वजनिक रूप से सम्मान बन जाए। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन तक ही रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब तुम सामने वाले को बदल डालो। जब इंसान ये सोच लेता है कि खुद को बदलना कितना कठिन है, फिर वो ये समझ जाता है कि वाकई में दूसरों को बदलना सरल नहीं हो सकता। जब एक इंसान कोई गलती करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पक नहीं सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की 3 पहचान होती है। उसमें नम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में
आज भी हल है। वह ना कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। पंछी कभी भी अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते। वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें ही सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं हुआ करते। ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान पर मिठास भरी होती है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती है, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर लगता है। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। एक बुरे माहौल में रहने की बजाय ज्यादा बेहतर है आप अकेले रहें। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती है। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखना उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखिए ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है आप तकलीफ उठा लें। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें तो समझना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है और बुद्धिमान व्यक्ति शांति से उसे वश में कर लेता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी।
राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला। उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें दरबार में देख सभी चकित रह गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, वरना आप अगर अपमान करोगे तो आपको भी बदले में अपमान ही मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।